जय जय सिया राम, हर हर महादेव। हम लोग जब भगवान और सबरी माता के संवाद नवधा भक्ति की बात करते हैं तो रोम रोम पुलकित हो उठता है, क्योंकि भक्ति ऐसी चीज ही है। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं अपने भक्तों पर, तो जो मांगा सो दे दो। लेकिन कोशिश भगवान की भी रहती है कि भक्ति का वरदान तो कहीं नहीं मांग ले, क्योंकि भक्त और भगवान के बीच की ये बात है, बहुत ऊंची बात होगी। हम लोग कीड़े मकोड़े हैं, क्योंकि भक्ति के बाद क्या होती है कि ठाकुर को अपने भक्त के पीछे पीछे चलना पड़ता है। जैसे कबीरदास जी बोलते हैं ना कि कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। कि भगवान को ही पीछे पीछे कबीर कबीर बुलाना पड़ेगा। हम तो भगवान के पीछे जाएंगे नहीं, भगवान को ही हमारे पीछे आना पड़ेगा। ये ताकत है भक्ति में। तो सबरी माँ और भगवान, और सबरी माँ को भगवान के द्वारा नवधा भक्ति की व्याख्या, ज्ञान देना, अब आप समझिए कि इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और भक्ति का मार्ग आपको मिल जाए, भक्ति का रस आपको मिल जाए, तो संसार में या तीनों लोक में या लोक लोकांतर में इससे श्रेष्ठ कुछ चीज़ बचता ही नहीं है। जो अच्छे भक्त होते हैं वे मोक्ष की भी कामना नहीं करते हैं। स्वर्ग वगैरह तो बहुत निचले स्तर की बात हो गई, केवल उनको भक्ति रस चाहिए होता है। तो जिज्ञासा होती है कि यह सबरी माँ का आश्रम आजकल कहाँ पर स्थिति है। तो सबरी माँ का जो आश्रम है यह दंडकारण्य स्थिति में है, क्षेत्र में है। दंडकारण्य का नाम तो सुने होंगे आप लोग, जहाँ ठाकुर साहब भैया लखन जी के साथ माता के कुटिया में पहुँच गए थे। तो वो दंडकारण्य आजकल जो छत्तीसगढ़ कहलाता है, छत्तीसगढ़ राज्य के जांजगीर चांपा जिले में पड़ता है। बिलासपुर से लगभग 64 किलोमीटर और रायपुर से 120 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। आप जाएं वहाँ पर, क्योंकि वहीं पर सबरी माँ भगवान को जूठा बेर खिलाए थे। और भगवान बड़े खुश होकर के खाए थे। तो जरूर जाइए उस जगह पर, देखिए, आपको भी भक्ति की प्राप्ति हो, यही शुभकामना मेरा है। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम।